बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा तीसरा लेक्चर है एनिमेलिकेट फिज़िक्स के हवाले से। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एनिमेलिकेट के एमसीक्यूज़ करवाऊँगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन से जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो हम सॉल्व करेंगे और इसके शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। तो एक्सेलरेशन की तरफ करते हैं। एक्सेलरेशन सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन बेसिकली वेलोसिटी में चेंज है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ। वक्त के साथ साथ अगर बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आ जाए, चेंज का मतलब है या इंक्रीज हो जाए या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए, तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होती है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास ये है कि वेलोसिटी में जो चेंज है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है हमारे पास, ये फार्मूला एक्सेलरेशन का है। अच्छा, अब इसका यूनिट हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम इसकी यूनिट की तरफ जाते हैं। तो यूनिट इसका है वेलोसिटी का, चूंकि मीटर पर सेकेंड है, टाइम है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये यूनिट है। इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यू वेक्टर है। एक्सेलरेशन वेक्टर इसलिए क्योंकि ये वेलोसिटी से हासिल होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है जी। अब हम जाते हैं कि अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उधर होगी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इसकी डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अच्छा, इसके बाद बेसिकली चूंकि ये वेलोसिटी में चेंज है, अब चेंज वेलोसिटी में चेंज, कभी वेलोसिटी में चेंज इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होती है। तो इस बुनियाद पर एक्सेलरेशन के दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये यूं समझो कि ये कंडीशन है एक्सेलरेशन, कंडीशन ऑफ एक्सेलरेशन, कंडीशंस फॉर एक्सेलरेशन। तो बेसिकली दो कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, अगर हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, सिंपल अगर हम कहें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो फिर इस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अगर चेंज इन वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, तो इस केस में जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम कहेंगे। क्या कहेंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको हम डी एक्सेलरेशन भी कहेंगे। तो ये दो कंडीशन है एक्सेलरेशन के। एक कंडीशन में वेलोसिटी में जो चेंज है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन में वेलोसिटी में जो चेंज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन बन जाती है या डी एक्सेलरेशन बन जाती है। ये तो इसके कंडीशन से आ गए। अच्छा जी, इसके बाद हम एक्सेलरेशन की जनरल टाइप्स पे जाते हैं। तो एक्सेलरेशन की जनरल टाइप्स हमारे पास है, ये जल्दी से नोट करें, तो फिर हम एक्सेलरेशन की जनरल टाइप्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो एक्सेलरेशन के जनरल टाइप्स हमारे पास है, जनरल टाइप्स हैं। पहले तो हमने कंडीशन पढ़े, अब टाइप्स है। सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, नाम से लग रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर टोटल चेंज इन वेलोसिटी को आप डिवाइड करें टोटल टाइम पे, कि आपके वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, इस सबको सम अप करें और टोटल टाइम पे डिवाइड करें, तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास आ जाती है। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है आपके पास, ठीक है जी। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उसी
तरह जिस तरह आपने वेलोसिटी को डिफाइन किया था, स्पीड को डिफाइन किया था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है। इसका फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, AIN इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोच टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है जी। इसके बाद आपके पास है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर इक्वल चेंज आ जाए वेलोसिटी में, इक्वल टाइम है, तो इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर अनइक्वल चेंज आए अनइक्वल टाइम में, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो ये तो इसकी जनरल टाइप्स हो गए जिससे इतने खास एमसीक्यूज नहीं आते। इसके बाद हम जाते हैं मुख्तलिफ केसेस पे, मुख्तलिफ एमसीक्यूज पे जाएंगे एक्सेलरेशन के। अच्छा जी। एग्जामिनर किस टाइप के एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं? तेरा एमसीक्यूज एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल हो जाए तो इस केस में आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कई दफा पेपर में आ चुका है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपस में पैरेलल हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो इस केस में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, तो इस केस में वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी का, तो इस केस में आपके पास क्या होगा? इस केस में आपके पास जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये सर्कुलर मोशन होगी। ये कौन सी मोशन होगी? सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके बाद आपके पास ये भी आ सकता है कि वो कौन सा केस होगा जहां पे एक्सेलरेशन आपके पास 0 होगा, जहां पे आपके पास वेलोसिटी 0 होगी। तो ये केस हमारे पास रेस्ट वाला केस होगा, जहां बॉडी रेस्ट पे होगी, तो उसमें ये सिचुएशन होगी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और एमसीक्यूज आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा केस है जहां पे एक्सेलरेशन तो 0 होती है लेकिन वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है। तो ये हमारे पास वाइब्रेटिंग सिस्टम में होती है। किस सिस्टम में होती है? वाइब्रेटिंग सिस्टम में होती है। वाइब्रेटिंग सिस्टम में होती है जहां पे आपके पास सिंपल पेंडुलम है, मास अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम है, जिसकी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन तो 0 होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमारे पास मैक्सिमम होती है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ एमसीक्यूज है, आप नोट करें, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप वाइब्रेटिंग सिस्टम को देखें तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होती है, लेकिन उसी मीन पोजीशन पे आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, इसको आप नोट करें। ठीक है जी। इसके बाद हम जाते हैं तो जनरल एमसीक्यूज इस पे करते हैं एक्सेलरेशन पे। कुछ जनरल एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एक्सेलरेशन पे कुछ जनरल एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, एक्सेलरेशन इसका यूनिफॉर्म है, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो उस केस में इस पे फोर्स जो लगता है वो कांस्टेंट फोर्स लगेगा इसमें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जा रही है तो उस पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर अपवर्ड फेंकते हो तो उस केस में आपके पास एक्सेलरेशन जो है ना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ये ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ठीक है जी। कोई भी बॉडी है, आप इसको अपवर्ड फेंकते हो है, या उसको
अप से डाउनवर्ड फेंकते हो तो इस केस में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। ऐसे केस में सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो सकती है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगा। ठीक है जी। तो ये दो एमसीक्यूज भी आपको नोट करें। इसके बाद जो सबसे हार्ड एमसीक्यूज है एक्सेलरेशन से एग्जामिनर पूछ सकता है वो हमारे पास क्या है, ये जल्दी से नोट करें। अच्छा जनाब, बोर ना हो जाएगा, ये फिजिक्स है, फिजिक्स मोहब्बत की सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग को बोर होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बहुत आर्ट टाइप का एमसीक्यूज है जो एग्जामिनर कभी कभार पूछते हैं। ठीक है जी। वो इस तरह अगर कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है मूव्स ईस्टवर्ड with a velocity फॉर एग्जाम्पल 5 मीटर पर सेकेंड। कोई भी बॉडी है वो ईस्टवर्ड जा रहा है विद अ वेलोसिटी दिस वन। ठीक है जी। if in 10 seconds its velocity change to 5 meter per second नॉर्थ वेस्ट की तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, देन एवरेज एक्सेलरेशन, फिर एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? शाबाश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर इसकी एवरेज वेलोसिटी किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं? इस तरह डायरेक्शन से रिलेटेड अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है, चाहे वो वेलोसिटी से हो, चाहे वो एक्सेलरेशन से हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट से हो, तो आपने डायरेक्शनल स्केल इस्तेमाल करने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये डायरेक्शन स्केल है जनाब, ये नॉर्थ है, ये आपके पास नॉर्थ है जनाब, ये आपके पास ईस्ट है, ये आपके पास वेस्ट है, ये आपके पास साउथ है। ठीक है जी। अब मेरी बॉडी क्या है? ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रही है, मतलब यहां से यहां की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। फिर क्या है? नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने पहले भी बताया था डिस्प्लेसमेंट के केस में कि जब भी इस तरह का सवाल आ जाए कि कोई बॉडी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट या किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप यूनिट वेक्टर से इसको सॉल्व करते हैं। इसका यूनिट वेक्टर आई है, इसका यूनिट वेक्टर जे है, इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई है, इसका यूनिट वेक्टर माइनस जे है। ठीक है जी। तो मैंने एक्सेलरेशन को किस तरह लिखना है, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है vf माइनस vi। अब मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास vf है, ये मेरे पास vi है, ये मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता, डिवाइड बाई डेल्टा टाइम। अब vf कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। 5 जे लिखो क्योंकि ये जे डायरेक्शन में है, माइनस 5 आई लिखो क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। टाइम कितना है? 10 है। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अच्छा जी। तो 5 को कॉमन ले लो तो ये जे माइनस आई हो जाएगा, डिवाइड बाई 10। हाँ, तो ये आपके पास क्या आएगा? तो एवरेज एक्सेलरेशन आपके पास आएगा 1/2 जे माइनस आई, 1/j माइनस आई। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे? आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करेंगे? तो इस केस में फिर एवरेज एक्सेलरेशन 1/2, और इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे, आई माइनस जे का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? शाबाश, जे माइनस आई का, जे माइनस आई का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? ये 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 200 तो इससे आपके पास 200 आता है। कितना आता है? 200। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करूँ? ये ऊपर 200 है, डिवाइड बाई 2। मैं 200 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। तो जब 200 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 200 स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 200 इंटू 2। तो ये 100 इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो फिर आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन आएगा
1/200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू आता है। तो याद रखें जब भी आपके पास कोई भी डायरेक्शन का सवाल आ जाए ना, कोई भी डायरेक्शन का सवाल आ जाए, नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी है, तो अपनी स्केल से मदद लेना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। इसके अलावा ऐसे सवाल को समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है, बहुत आसान है। इसको अप्लाई करके आप आसानी के साथ जो भी एमसीक्यूज आता है आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक्सेलरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज थे जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को बताया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। खुश रहे, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।